पग ब्रीड। दोस्तों, हो सकता है जो पग ब्रीड है आपके घर के लिए एक बेस्ट ब्रीड हो सकती है। पग ब्रीड को इसलिए मैं बेस्ट कह रहा हूँ, मैं आगे बहुत सारे आपको रीजंस बताऊंगा। पग ब्रीड देखिए, अगर पग ब्रीड अगर आपका पर्पस सिर्फ एक डॉग रखना है तो पग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, अगर आप कोई गार्डिंग पर्पस वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हैं तब तो फिर पग ब्रीड बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। पग ब्रीड क्या है कि अलार्म डॉग है ये। जैसे आपके यहाँ कोई आएगा तो ये अगर आपके यहाँ कोई आता है तो ये अलार्म, जैसे अलार्म बजता है सिर्फ उतना ये थोड़ा बहुत भौंकेंगे। वो भी इनका मूड होगा तो भौंकेंगे, नहीं तो ये भौंकेंगे नहीं। इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि एक अलार्म डॉग है बस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा और मतलब इनके भौंकने से आपके घर में कोई घुसेगा नहीं या वो डर के भाग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अगर इनका मन होगा तो भौंकेंगे। जैसे हमारे पास 4 डॉग्स हैं, तो जो स्टेला है वो बिल्कुल भौंकती नहीं है किसी को। और जो बर्फी है, ये जो आपके सामने जो बर्फी दिख रही है, इसका नाम बर्फी है। इसको भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ फ्रूटी है हमारे पास एक, जिसने अभी लास्ट मंथ बच्चे दिए थे। वो थोड़ा सा भौंक के आपको बता सकती है कि भाई आपके दरवाजे पे कोई आया है। तो ये एक अलार्म डॉग है, ये कह सकते हैं बस। सेकेंड रीजन जो पग आपके लिए घर के लिए बेस्ट हो सकता है, लो मेंटेनेंस डॉग है। दिन में इनको एक बार खाना दिया तो भी चलेगा। जैसे बड़ी ब्रीड है उनको 2 या 3 टाइम देना पड़ेगा आपको। इनको सिर्फ हम शाम को ही घर का फूड देते हैं और सुबह हम इनको डॉग फूड देते हैं। वो इसलिए हम देते हैं कि अगर ये भूखे होते हैं तो ये अपने आप खा लेते हैं डॉग फूड। लेकिन शाम को इनको हम घर का खाना, जैसे वो हम फूड के ऊपर क्या बनाते हैं शाम को, उसके ऊपर हम एक टॉपिक बनाएंगे कि हम इनको खाने के लिए क्या देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ कि जो पग है ये किसी को काट नहीं सकता है। मतलब मैंने गूगल पे भी सर्च किया और भी जिनके पास भी पग है, कम से कम मैं 8-10 लोगों को मिला हूँ। और मेरा भी एक्सपीरियंस है पिछले 10-15 साल का, क्योंकि पिछले 10-15 साल से मेरे पास पग है। ये किसी को काट नहीं सकते हैं। इतने ज़्यादा फ्रेंडली है, मुझे लगता है कि फ्रेंडली के मामले में अगर मैं डॉग्स को बोलूं तो मेरे ख्याल से ये नंबर 1 पे मैं इसको रखूंगा। फ्रेंडली के मामले में इतने फ्रेंडली डॉग हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है, मदर फादर, या फिर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, तो आप इनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। मतलब बच्चे को इनके पास आप आराम से छोड़ सकते हैं। बच्चा अगर इनके साथ खेलेगा, वैसे तो देखिए कोई भी डॉग अगर आपने रखा है घर में, तो मैं किसी भी डॉग को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है काटेगा नहीं किसी को, इतना श्योर है। आपके आस पड़ोस में अगर आप बहुत क्राउडेड एरिया में रहते हैं तो बहुत जगह ऐसा इश्यूज रहता है कि भाई आपका कुत्ता भौंक रहा है, हमें डिस्टर्ब हो रही है। तो ये ज़्यादा भौंकते नहीं है। मतलब आराम पसंद है इनको, मतलब खाना और सोना पसंद है बस। और ऐसा ज़्यादा हो हल्ला घर में शैतानी वैसा नहीं करते हैं। मतलब हमें तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि मतलब घर में डॉग्स भी हैं। 4 डॉग हैं, लेकिन बिल्कुल हमें ऐसा इनसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता इनसे। तो फ्रेंडली होते हैं काफ़ी। और जैसे मैंने बताया, घर में अगर ओल्ड एज है, मदर फादर, तो उनके साथ भी मतलब आराम से ही एडजस्ट हो सकते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जैसे ओल्ड एज है घर में, तो जो बड़े डॉग्स हैं उनके साथ सम टाइम्स में भी अगर वो एग्रेसिव हो जाएं तो उनको थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है। ये जो पग है ये एग्रेसिव तो होते नहीं है, मैंने इनको कभी देखा नहीं है। दूसरी बात, स्मॉल स्पेस, छोटी जगह में ये एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आप फ्लैट वगैरह में रह रहे हो या मतलब आपका घर छोटा है, बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, खुला स्पेस तो सबको चाहिए ना। अगर बड़ा स्पेस है तो भी आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और छोटा अगर स्पेस है, 1 रूम 2 रूम में, 2 2 BHK का फ्लैट है, 1 BHK का फ्लैट है,
तो उसमें भी इनको बस छोटी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है इनको, ज़्यादा मतलब हू हल्लड़ नहीं करते हैं, भागते दौड़ते नहीं है घर के अंदर। तो ये इस डॉग का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये स्मॉल स्पेस में आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। अगली बात, खाना चाहे इनको एक टाइम मत दीजिए, पर प्यार तो इनको बहुत देना पड़ेगा आपको। वो एक बॉल होती है ना जो हम दीवार पे बहुत तेज से फेंकते हैं, वो उसी तेजी से हमारे पास वापस आती है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि अगर इनको एक दिन अगर आप खाना नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन आपके घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि ये सबके पास जाएंगे, जैसे मेरी मदर है और मेरा जैसे बेटा है, बेटी है, ये सबके पास एक एक करके जाते हैं, मतलब टाइम टू टाइम अपने सुविधा अनुसार। मतलब खाना चाहिए तो मतलब जो उनको खाना खिलाता है उनके पास जाएगा, और अगर खेलना है तो जैसे मेरे डॉग्स को खेलना होता है तो मेरी बेटी और बेटे के पास चले जाते हैं। मतलब मेरी बेटी से जो स्टेला है बहुत ज़्यादा अटैच है, तो जब इनको खेलने का मन होता है तो मेरी बेटी के पास चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत फ्रेंडली है ये, बिल्कुल आस पड़ोस का कोई ऐसा आपको नेबर का कोई इश्यू नहीं होगा कि भाई आपका डॉग भौंक रहा है या आपका हल्ला गुल्ला कर रहा है। एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक व्यूअर्स मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा बेटा है तो मैं मेल लूँ या फीमेल लूँ। देखिए, पग के लिए तो आप कोई किसी में भी जा सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है मेल फीमेल का। लेकिन एक साइंटिफिकली अगर मैं बताऊँ तो जैसे जो बेटा होता है माँ के बहुत करीब होता है, और घर में आपने जो बेटियां होती है तो आपने देखा होगा अपने फादर के ज़्यादा करीब होता है। तो इसका साइंटिफिकली ये रीज़न है कि अपोजिट सेक्स के प्रति हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं हमेशा, और थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे बेटे को कुछ चाहिए होता है तो माँ के पास जाएगा, और बेटी को अगर कुछ चाहिए तो मेरे ख्याल से बेटे के पास जाएगा। तो अगर आपके घर में बॉय है तो आप फीमेल रख सकते हैं, अगर आपका एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप मेल रख सकते हैं। हालाँकि दोनों बहुत फ्रेंडली होते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन जस्ट मैं अगर बताऊँ भई, अब मेरे से कोई पूछे भई मेरा बॉय है तो मुझे क्या रखना चाहिए? तो अगर आपका बॉय है तो आपको फीमेल डॉग रखनी चाहिए, अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो आपको मेल रखना चाहिए। घुमाने-फिराने का इनको ज़्यादा वॉकिंग वगैरह का कोई इश्यू नहीं है कि आपको इसको डेली 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर घुमाना है। अगर आपके पास टेरेस है, तो ये टेरेस में भी घूम के खुश हो जाएगा, बालकनी में भी घूम के खुश हो जाएगा। बस ये है कि आपको इनके साथ अटैच रहना है। जैसे जैसे हमें सर्दी, गर्मी, बरसात महसूस होती है, वैसे इनको भी महसूस होती है। तो बस वो है कि आपको इनको ध्यान रखना है कि मतलब ये कब सुस्त है, कब खेल रहे हैं, अगर सुस्त है तो किस लिए सुस्त है, अगर आज इन्होंने खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, तो वो सब एज अ ओनर आपको पता होना चाहिए। तो बस यही था दोस्तों, कि मतलब ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप सोच रहे हैं रखना, तो ये आपके लिए बेस्ट ब्रीड हो सकती है। मतलब इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स एक दो हैं, वो हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इनका नेगेटिव पॉइंट्स जो एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है, एक दो ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम तो सब पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। तो थैंक यू।